हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा छोटा सा और प्यारा सा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। यदि संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा या कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 28 और डी 32। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिया है क्वेश्चन में जो पहली चीज़ दी हुई है वो दी हुई है 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 14 व 28 का मासा। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 14। ठीक है, वही क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है 14 व 28 का लासा। लासा यानी लघुत्तम समापवर्त। ये हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर ना। अब देखिए 14 और 28 का जो लघुत्तम समापवर्त है उसको हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब वो दोनों तरीके कौन कौन से होंगे उसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। ओके, पहले तरीके में हम क्या करेंगे, एक सूत्र की सहायता से 14 और 28 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र को मैं लिख देता हूँ। सूत्र इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र। दोनों संख्याओं का मासा गुना लासा। ओके, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो दोनों संख्याओं का मासा, तो क्वेश्चन में हमको मासा का मान दिया हुआ है, लासा का मान नहीं दिया है। ठीक है, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक का जो मान है वो दिया हुआ है। ओके, मान कितना दिया हुआ है, 14। लघुत्तम समापवर्तक का मान नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है, इसलिए हम इसको लासा लिख सकते हैं। और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो वो दो संख्याएं कौन सी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो संख्याएं हैं 14, ठीक है, गुने में 28। क्लियर है। आगे हम क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो 14 है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए इस जब 14 का हम पक्षांतर करेंगे इधर, ठीक है, तो ये जो 14 है इधर लघुत्तम समापवर्त के साथ गुने में है। पक्षांतर होने पर पक्षांतर के नियम के अनुसार यह 14 जो है बटे में चला जाएगा या भाग में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से पक्षांतर करने पर लासा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 14 गुने में 28 और बटे में ये वाला 14 जो है बटे में चला जाएगा, तो ये हो गया 14। ठीक है, अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 को हम भाग देंगे ऊपर वाले 14 को नीचे वाले 14 से, तो कितने बार में जाएगा ये, तो ये जाएगा 14 एकम 14 और 14 एकम 14। ठीक है, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। ओके, हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है वैल्यू, तो लासा बराबर ऊपर में बच रहा है 1 गुने में 28। ठीक है, इस तरह से जब 1 का गुना 28 से करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, तो यह आएगा 28। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, हमको लासा निकालना था 14 और 28 का, लघुत्तम समापवर्त निकालना था, तो लघुत्तम समापवर्त कितना निकल कर आया, तो यह आया 28। ठीक है, ये तो हो गई पहली विधि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, या 14 और 28 का एलसीएम हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। ओके, तो दूसरी विधि में हम 14 और 28 का एलसीएम निकालने के लिए या लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए भाग विधि से 14 और 28 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाग विधि। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं हैं, एक संख्या है, पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या है 28। ओके ओके, चलिए इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले हम 14 और 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 7 बार में चला जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ये 14 बार में चला जाएगा। अब वापस से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 7 का 7 लिखेंगे। 14 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, तो 7 बार में।
ओके, अब देखो यहाँ पे भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये 7 जो है किससे डिवाइड होगा, तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अब 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड जब करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये चला गया, ये भाग हो गया, ठीक है, विभाजित हो गया। ओके, अब यहाँ पास हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है 2, 2 और 7, इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर देते, 2 गुने में 2 और गुने में 7। इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मान 2 दूनी 4 और 4 सत्ते कितना होता है 28। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 गुने में 7 बराबर कितना, तो ये आ गया 28। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भाग विधि की सहायता से भी 14 और 28 का एलसीएम ज्ञात कर लिया। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम का जो मान है वह आ रहा है हमारा 28। ठीक है, 14 और 28 का जो लघुत्तम समापवर्त है वह कितना आ रहा है, तो वह आ रहा है 28। क्लियर इतना? ओके, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 28 दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 28 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो वो होगा 28। क्लियर इतना? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।